अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ औक़ात किसी मौजू पे ना चाहते हुए भी वीडियो बनाना पड़ती है और आज का मौजू भी उसी कबील में से है। इतने ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की कि तिला बनाना सिखाएं, जिसमें हमने पताल जंतर का वो सारा प्रोसीजर सिखाया। तो उसके नीचे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुकम्मल नुस्खा बताएं, और एक शख्स है उसने तो पता नहीं, ख़ास तौर पे वो जो मेरे ज़हन में मेरी तकरीबन हर वीडियो के नीचे उसने कहा कि तिला बनाना सिखाएं, तिला बनाना सिखाएं। तिला वैसे तो मालिश को कहते हैं, लेकिन इससे एक मखसूस मफ़हूम वहाँ पे मुराद लिया जा रहा है। तो चूँकि ये बहुत ही हसास नौइयत के नुस्खा जात होते हैं और मुआलिज अपनी हज़ाकत से ये इस्तेमाल करवाता है, इससे बहुत तरह की कम्प्लिकेशंस भी बन सकती हैं। तो अभी तक भी वीडियो शुरू करने के बाद भी समझ लें कि मैं कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ कि ये वीडियो बाद में मैं अपलोड भी करूँ या ना। ये ख़तरनाक चीज़ है, ये समझ लीजिए। और मैं जिस बंदे को ये देता हूँ उसे मैं इतना ज़्यादा डरा देता हूँ कि वो जब घर ले भी जाएगा दवा को तो फिर भी वो डरते डरते इस्तेमाल करेगा या शायद इस्तेमाल करेगा ही नहीं। और इसके मतलब जो एक बहुत सारी मिसकंसेप्शन कई तरह की पाई जाती हैं, उनमें से एक ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पता नहीं कोई बड़ी मा फौकल फितरत चीज़ है और इससे शायद हर नौइयत के जिनसी मसाइल का हल निकल आता है, हर तरह की परेशानियां इससे दूर हो जाती हैं। जबकि तिला जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें मखसूस के मसाइल के लिए, उसका काम बहुत लिमिटेड सा होता है। ये समझ लीजिए, वो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, मुकामी तौर पे थोड़ी सी खेज़श और इरिटेशन पैदा करता है, जिससे तबीयत उस उज़व को मुतासिर मानते हुए, परेशानी में मानते हुए उस तरफ अपना रुख करती है, खून के बहाव को बेहतर बनाती है और जिससे इंतशार की कमी वगैरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई अंदरूनी तौर पे कमज़ोरी का शिकार है तो जाहिर सी बात है बैरूनी इस्तेमाल की दवा उसके मसले का हल कभी भी नहीं हो सकती। तो ये भी समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई डायरेक्ट, जैसा कि पहले भी बहुत सारे लोग कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि हमें तिला चाहिए, हमें तिला दे दें, तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आपको किस लिए चाहिए। जब वो फिर अपना मसला बताते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपके इस मसले में ये तिला या कोई सा भी तिला क्या करेगा। अंदरूनी तौर पे अगर कवा कमज़ोर है तो प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, खुर्तनी तौर पे मुख्तलिफ़ दवाएं इस्तेमाल करवाई जाएंगी और साथ एक सपोर्टिव रोल अदा करेगा ये तिला या कोई सा भी तिला। तो ये बात समझ लीजिए, हम इलाज मुआलजा में जहाँ कहीं ज़रूरत महसूस करते हैं वहाँ मुख्तलिफ़ नौइयत की बैरूनी इस्तेमाल की दवाएं साथ शामिल करते हैं। तो इस्तेमाल के तरीक़ाकार पे भी बात करेंगे, कुछ हिदायत और इसके मतलब एहतियात के बारे में तो मैंने आपको आगाह कर दिया, तो किस अंदाज से किस सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा वो भी आपको बताते हैं। और साथ ही साथ तिला बनाने का एक फ़ार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ चीज़ों को खर्ल कर लिया। इसमें है 10 ग्राम शिंगरफ। सबसे पहले आपको शिंगरफ खर्ल कर लेना है, खूब अच्छी तरह उसकी पिसाई कर लेनी है, उसकी चमक बिल्कुल ज़ायल हो जाए, 2-2.5 घंटे 3 घंटे उसे खर्ल कर लें, पीस लें। उसे खर्ल में से निकाल के अब आपको 1 ग्राम सिमुल्फार इसी तरह खर्ल कर लेना है, खूब 2-3 घंटे 4 घंटे उसकी खूब अच्छी तरह खरलाई करें। सिमुल्फार कानी तो नहीं आ रहा, सिंथेटिक लैबमेट ही मिलता है और वही इस्तेमाल करते हैं। कानी के नाम पे भी कोई मुमकिन है आपको वो ही दे और इतने कई गुना ज़्यादा पैसे ले ले, तो आप वही लें सिंथेटिक जो लैबमेट सिमुल्फार मिल रहा है, आर्सेनिक। उसे भी खूब अच्छी तरह खर्ल कर लेना है, पीस लेना है, अच्छी तरह उसे मुलायम मक्खन की तरह कर लेना है और खूब खरलाई कर लेनी है। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए 25 ग्राम मगज़ जमाल गोटा। वो 50 ग्राम में से तकरीबन 25-30 ग्राम निकल आते हैं, यानी उनकी तोड़ के गिरियाँ निकाल लेनी है। सिमुल्फार को भी खर्ल करके खर्ल में से निकाल के अब आपको वो जमाल गोटा के मगज़ वो खूब अच्छी तरह खर्ल कर लेने हैं, उनका मलीदा बना लेना, उनमें कनी ना रहे, सिरक रड़क ना रहे, पूरी तरह मक्खन की तरह वो मुलायम हो जाए। तो जब ये मुलायम हो जाए फिर आपने जो 10 ग्राम शिंगरफ खर्ल करके रखा हुआ है अलग से वो इसमें डाल दें। 1 ग्राम सिमुल्फार, बड़ी ख़तरनाक ये भी चीज़ है, और वो भी इसमें आप डाल लें और उसको खूब अच्छी तरह वो सारी चीज़ों को एक जान कर लें। और वो है ये अमेज़ा हमारे पास,
ये 3 चीज़ें हैं, 10 ग्राम शिंगरफ, 1 ग्राम सिमुल्फार और 25 ग्राम मगज़ जमाल गोटा, और उनकी हमने ये खूब एक जान उन्हें कर लिया, खूब खरलाई कर ली। अब है अगला मरहला, ये है हमारे पास 50 ग्राम गाय का देसी घी। बाज़-औक़ात गाय का देसी घी नहीं मिल रहा होता तो कितनी देर ये मेरा नुस्खा ख़त्म हुआ पड़ा रहता है, मैं बनाता नहीं। तो ये हमारा है खालिस गाय का देसी घी 50 ग्राम। इसे हम अब गर्म कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाय का देसी घी हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। ये है हमारे पास 50 ग्राम, और ये है हमारे पास 25 ग्राम मोम सफ़ेद। पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाती है, किसी भी पंसार स्टोर से आप ले सकते हैं। तो ये घी हमारा पिघलना शुरू हो गया। अब हम इसी में ये मोम भी डाल देंगे। आग को थोड़ा सा तेज़ भी कर लें, वैसे तो इसी दर्जा हरारत पे भी ये जल्दी से पिघल जाएंगी दोनों चीज़ें, लेकिन हम थोड़ा तेज़ कर लेते हैं। तो ये हमारी दोनों चीज़ें पूरी तरह से पिघल गई हैं। 50 ग्राम था गाय का देसी घी और 25 ग्राम है इसमें मोम। ये देखें, ये हमारी दोनों चीज़ें पिघल गई हैं। अब हमें इस मलीदे के अंदर इसे शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, अब हमें बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, तमाम चीज़ों को एक जान कर लेना है। गर्मियों में ये पिघली हुई कंडीशन में होता है और सर्दियों में ये पूरी तरह से जमी हुई दवा होती है। बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो तो हम कह देते हैं कि इसे फ्रिज में रख लें ताकि इस्तेमाल में आसानी रहे और दवा ज़ाया भी ना हो। थोड़ी जमी हुई होगी तो डब्बी के अंदर महफूज रहेगी। अब हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से एक जान कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो हमारा तिला तैयार है। ये तिलाए सुरख के नाम से जाना जाता है और सैकड़ों साल पुराना फार्मूला है। इसमें कुछ हमने तब्दीली की है। जो इसका ओरिजिनल फार्मूला है ये उसके तकरीबन करीब है। बाकी हर तबीब अपनी अकल समझ से फार्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ कर लेता है, तब्दीली कर लेता है। तो ये तिला इस्तेमाल होता है बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ। एक तो ये बात समझ लें कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उन्हें आपने ये इस्तेमाल नहीं करवाना क्योंकि उनके ज़ख़म मुंदमिल नहीं होते। इसका इस्तेमाल किया जाता है मतलब ग्लास ऑफ द पीनस, जो हशफे वाला एरिया है उसको भी बिल्कुल दवा मामूली सी भी ना लगे और उसफ की नीचे वाली साइड पे बिल्कुल मामूली सी भी दवा ना लगे। इसी तरह जो टेस्टिस वाला खुशियतैन वाला एरिया है वहाँ पे बिल्कुल मामूली सी भी दवा ना लगे। मामूली सी भी दवा लगी तो वो बड़ा शदीद नौइयत का दर्द पैदा कर सकती है और संगीन ज़ख़म बना सकती है। सिर्फ़ उज़व के ऊपरी साइड पे दाएं और बाएं तकरीबन एक मसर के दाने के बराबर ये थोड़ी सी दवा ली जाएगी। इसका हल्का हल्का थोड़ी देर के लिए मसाज कर लिया जाएगा और उसके बाद उस पर कोई शापर वगैरह लपेट दिया जाए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कपड़ा लपेटते हैं तो दवा उसको लग जाएगी और सही तरह से पूरा फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। शापर वगैरह अगर लपेटा जाएगा तो वो मसामात को बंद कर देगा, दवा उस सब के साथ लगी रहेगी और इरिटेशन पैदा होगी, खेज़श पैदा होगी, ब्लड का फ़्लो उस तरफ बेहतर होगा। उज़व की जो अस्फंजी साख्त है उसमें ब्लड का फ़्लो जिस कदर बेहतर अंदाज में जाएगा उससे फिर उज़व की जो कमज़ोरी है, लागरी है, वो ख़त्म होना शुरू होगी। और साथ ही साथ इस चीज़ का ख्याल रखें कि 2-3 दिन जब ये इस्तेमाल की जाएगी, जिन लोगों की जिल्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, हसास होगी, उनको पहले ही दिन ये मामूली सा ज़ख़म बना सकती है। कुछ लोगों को 2-3-4 दिन में इससे ज़ख़म हो सकता है। तो जब
मामूली सा भी ज़ख़म पैदा होगा उसके बाद आपको दवा नहीं लगानी। 3-4 दिन उस वहाँ पे मुतासरा मुकाम पे कोई मक्खन या देसी घी या सरसों वगैरह का तेल वगैरह लगाया जाएगा। जब साख्त ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप दोबारा से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में ये ख्याल रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये दवा है और दवा होती है जो परेशानी में मुब्तला है, किसी मसले में मुब्तला है उसके लिए। और दवा इस्तेमाल करवाता है मुआलिज अपनी समझ के साथ, जहाँ वो ज़रूरत महसूस करता है। तो ये अतिब्बा की बार बार रिक्वेस्ट करने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोई आमी बंदा इसे ना बनाए और ना खुद से इस्तेमाल करे, नुकसान पहुँच सकता है। मुआलिज के साथ राब्ते में रहते हुए जब कोई इस्तेमाल करेगा तो उससे जो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, मुआलिज उससे आसान अंदाज से उसमें से निकाल सकेगा। तो शुगर पेशेंट्स ना इस्तेमाल करें, जिनकी जिल्द बहुत ज़्यादा हसास है, सेंसिटिव है, आप उनको भी इस्तेमाल ना करवाएं। तो साथ मुआविन दवाओं को चलाते हुए मतलब मुकव्वियात की कहीं ज़रूरत हो सकती है, कहीं मुसक्कनात की ज़रूरत हो सकती है, कहीं मजमूई तौर पे पूरे बॉडी के सिस्टम को, मस्कुलर स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने की ज़रूरत हो सकती है, कहीं आसाब के अफ़ाल के बिगाड़ को दूर करने की ज़रूरत हो सकती है। तो वो चीज़ें साथ चलेंगी और साथ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मुकामी तौर पे बैरूनी इस्तेमाल की दवा होगी, तो इंशाल्लाह परेशानी से निकला जा सकेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और बार बार अगर रिक्वेस्ट ना की जाती और बेतहाशा इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट ना की जाती तो शायद मैं ये वीडियो अपलोड ना करता। लेकिन मैंने कोशिश तो की है ये आपको समझाने की कि ये ख़तरनाक दवा है, बहुत तेज़ दवा है, एहतियात के साथ मुआलिज ही इस्तेमाल करवाएगा। और ये मुआलिजीन के लिए मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि हमारे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहता है। हम मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल वीडियोस देते रहते हैं जो फ़ील्ड के लोगों के लिए होती हैं और जिनमें मतलब एक तालीम दी जाती है, मुख्तलिफ़ तिब्बी टेक्निक्स वगैरह के बारे में आगाह किया जाता है। तो ये चैनल की एक नीड भी थी कि इस ज़िमन में भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता, तो ये मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि मेरी ये काविश आपको पसंद आएगी। आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दूँगा। और इसके मतलब तिलाओं के मतलब जो बहुत ज़्यादा अफवाहें पैदा की जाती हैं, फैलाई जाती हैं, उनमें आपको नहीं आना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इनका एक लिमिटेड सा रोल होता है तो जो ये अदा करते हैं इलाज मुआवजा के सिलसिले में। तो ये देखें, ये जो रंगत आपको नज़र आ रही है इसी तरह की ये अब दवा बस बन गई है। अभी चूँकि वो घी और मोम गरम है तो ये कुछ वक्त लेंगी चीज़ें और ये सारी ठंडी हो जाएंगी और मैं इन सब को मिला के खूब अच्छी तरह एक जान कर दूंगा और उसके बाद हम किसी डब्बी में महफूज कर लेंगे। एक पेशेंट को 3-4-5 ग्राम तक ये दवा दी जाती है, जो महीने के अंदर मुख्तलिफ़ औकात में कोई 2-3 दिन इस्तेमाल कर लिया, फिर नागा वगैरह करके वो महीने डेढ़ में कोई पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर लेता है और साथ बाकी इलाज मुआवजे की सूरतें जारी रहती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।